खुदारा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और राइला दुरानी साहिबा से ये गुजारिश करूंगा, अभी आप महकमे तालीम से राइला दुरानी मिनिस्टर से क्या गुजारिश करोगे? मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे स्कूल को बचाए, हमें तालीम चाहिए। और मैं सीएम बलोचिस्तान इस वीडियो की तवज्जुह से जनाब मीर सरफराज बुगटी से भी गुजारिश करूंगा बिल्डिंग फराम करें और इनको कोई सहूलियात दे ताकि इनकी मुस्तकबिल ज़ाया ना हो। तकरीबन तादाद मेरे पास जो है तकरीबन 550 तादाद है। एक बात और है, जो स्कूल छोटी सी है, स्टूडेंट की तादाद ज्यादा है, डबल शिफ्ट चल रहा है। अभी इस टाइम सेकंड टाइम है, 4 बजे का टाइम है, एक शिफ्ट सेकंड टाइम है, एक शिफ्ट सुबह का टाइम है। इतनी ज्यादा में जितनी तादाद आपको नजर आ रही है इसकी दो गुना जो है डबल तादाद में सुबह का टाइम बच्चियां यहाँ पे तालीम हासिल करने वाले हैं। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर करना ताकि ये वीडियो मिस राहिला दुरानी तक पहुँचे, जो कि वज़ीर तालीम हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, और सीएम बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब तक ये हम लोगों का आवाज़ पहुँच जाए, क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल है और हमारे जो बच्चे हैं वो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को सदका जारिया आप लोग आगे बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों का आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो को देखें, फिर आखिर में भी मैं कुछ कहने वाला हूँ, उसको भी आप लोग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तालिब हुसैन नज़ारा। इस टाइम में मौजूद हूँ मुनव्वर कॉलोनी एक प्राइमरी सरकारी स्कूल में, जो कई साल पुरानी स्कूल है। इसके लिए मैं इनसे पूछूंगा, कुछ असातिज़ा से भी पूछूंगा कि कितनी पुरानी स्कूल है, और ये कोई किसी प्राइवेट किसी शख्स की है, वो कह रहा है कि हमारी जायदाद को खाली करें। इन्होंने अदालत से रुजू किए, अदालत से केस भी जीत चुकी है। इन्हें 2 महीने की टाइम दिए कि आप स्कूल खाली कर लें। और दूसरी बात, बदकिस्मती से यहाँ आस पास कोई सरकारी बिल्डिंग या सरकारी स्कूल नहीं है, और हमारे ये इतनी तादाद में बच्चे, सैकड़ों हज़ारों में बच्चे, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ तालीम हासिल करेंगे। दूसरी बात, बलूचिस्तान में वैसी तालीमी शरह बहुत कम है और इस्तेसाल हो रही है तालीम इदारों की। खुदारा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और राइला दुरानी साहिबा से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इस तालीमी इदारे को बचाए। मैं किसी स्टूडेंट से, आओ बेटा, क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास। 5 क्लास में। कैसे है स्कूल आपका? ये बहुत अच्छा है। अभी आप महकमे तालीम से राइला दुरानी मिनिस्टर से क्या गुजारिश करोगे? मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे स्कूल को बचाए, हमें तालीम चाहिए। ठीक है, ये बच्ची कह रही है कि हमारे स्कूल को बचाए, हमें तालीम चाहिए। अभी तादाद दिखाए कैमरामैन, इतनी तादाद में बच्चे कहाँ जाएंगे? खुदारा आप लोग कम से कम इस स्कूल की फ़िक्र करें। और मैं सीएम बलूचिस्तान इस वीडियो की तवज्जुह से जनाब मीर सरफराज बुगटी से भी गुजारिश करूँगा बिल्डिंग फराम करें और इनको कोई सहूलियात दे ताकि इनकी मुस्तकबिल ज़ाया ना हो। अभी कितनी ज़्यादा तादाद में बच्चे, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आ चुके हैं। उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं और कहाँ तालीम दें। दूसरी बात, यहाँ सरकारी प्राइवेट स्कूल है, सारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं, किसी की बस में नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन कराए, हज़ारों रुपये फ़ीस दे। एक ही सरकारी स्कूल है मुनव्वर कॉलोनी में। के वालिदैन को पता चला है कि स्कूल को खाली करा रहा है। ये सारे परेशान हालात में जमा है, ये सारे पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं इन बच्चियों का। इनका कहना है कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। इनका कहना है कि ये की सरकारी स्कूल है, ये मुनव्वर कॉलोनी में, ये इसी तरह रहे, बरकरार रहे ताकि हमारे बच्चे इस स्कूल से मुस्तफ़ीद हो।
अच्छा, इनका कहना है कि मैं मस्जिद में चौकीदार हूँ, 10,000 मेरी तनख्वाह है और 10,000 से मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पाल लूँ या इनको तालीम दे दूँ। एक ही सरकारी स्कूल है, इससे पहले भी गुर्बत के वजह से हमारे बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सके। 3 बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ रही है। अरसे से यहाँ टीचर। मैं यहाँ पे 2015 से जो है मैं आया हूँ इधर। तकरीबन तादाद मेरे पास जो है तकरीबन 550 तादाद है, क्योंकि पहले और बिल्डिंग में हम रहते थे। 2015 में जो है वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने रिटायरमेंट लेके जो है स्कूल की जो है प्रॉपर्टी भी बेच दी। फिर हमने 1 साल तकरीबन मुनव्वर ये इमाम बारगाह में वाक़ से नीचे जो है 1 साल वहाँ पे हम रहे। 2017 से जो है हम स्कूल में आए। हालांकि यहाँ पे भी हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है, ना पानी था ना कुछ था। यहाँ पे जो वाशरूम बनाया ये सारे जो है ये सैयद शुहदा वालों ने बनाया है। पानी का बंदोबस्त हम लोगों ने खुद किया है। लिहाजा हमारे स्कूल में जो है मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, टीचर की जो है कमी है। लिहाजा अभी जो है हमें जवाब दिए स्कूल से, तो लिहाजा अच्छा, इस बिल्डिंग से, इस जगह से आप लोगों को जवाब दिया? जी। तो अभी यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है बड़ी जो? नहीं, बड़ी जगह तो नहीं है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे बड़ी जगह तो मिलेगी जी, मगर ये है कि उनका किराया बहुत ज़्यादा है। ऑफिस वाले खुद आए थे, मैंने कहा कि हम लोग जगह ढूंढेंगे यहाँ पे। अगर उसने जो है 50 या 60 हज़ार रुपये का डिमांड किया, 4-5 लाख रुपये एडवांस पे, फिर आप लोग देंगे। तो उसने कहा कि ये तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। ओके, तो नाजरीन आप लोगों ने जैसे देख लिया, बच्चियों का जो सदा है आप लोगों ने सुन लिया कि उन लोगों का क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल को बचाए, हम लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो उन लोगों के जो असातिज़ा है उन्होंने भी कहा है कि हम लोग गरीब है, कोई कह रहे हैं हम लोग चौकीदार हैं, हम लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, हम लोग अपने बच्चों को कैसे तालीम दिला सके। तो बराए मेहरबानी इन लोगों का जो स्कूल है उन लोगों को सेफ करे, प्रोटेक्ट करे, ताकि वो लोग फील करे, सेफ फील करे, ताकि मतलब जो लोग उन लोगों को निकालना चाहते हैं उन लोगों से आप लोग मतलब बात करें, या इन लोगों को कोई प्लेस दे दे, बिल्डिंग दे दे तालीम हासिल करने के लिए। बस ये आप लोगों के लिए सवाब हो जाएंगे और हमारे जो चिल्ड्रन है वो लोग इस पाकिस्तान की फ्यूचर है। तो मेरा रिक्वेस्ट मैडम राहिला दुरानी साहिबा से है, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, वज़ीर तालीम एंड CM बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब, अगर हो सके इन लोगों का हेल्प करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तालीम हम लोगों का एक वाहिद ज़रिया है जो हम लोग अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जो इस वीडियो में प्रेजेंटर है जनाब तालिब हुसैन हज़ारा है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो बनाया, मेरे लिए सेंड किया। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी ये वीडियो, ये सदा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करें आगे तक, हमारे सदा बन जाए, हमारे आवाज़ बन जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना। मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।